चोरी कहीं भी हो सकती है, चोर का कोई ठिकाना नहीं है, किस जगह कैसे का चोरी होगी। नाउ अब देखिए, मिस्टर गुप्ता बॉम्बे जा रहे थे, दिल्ली से बॉम्बे जा रहे थे, सूटकेस लिया, सूटकेस के अंदर उन्होंने ज्वेलरी डाली, ज्वेलरी वगैरह एक पाउच में डाली, डाल करके सूटकेस के अंदर डाल करके लेके जा रहे थे। ट्रेन में बैठे, ट्रेन में बैठ के बॉम्बे पहुंच गए। बॉम्बे में उनका एक फ्लैट था, किराएदार वगैरह खाली करके उसे चले जाके चेक करे। बॉम्बे स्टेशन पे पहुंच के जाके घर पहुंचे। घर जाके उन्होंने सब कुछ नॉर्मल कोर्स के अंदर घर पे उतरे, और जो देख करके जब वाइफ ने जब चेन खोलने की कोशिश की, देखा तो चेन तो ऑलरेडी डैमेज्ड है। और अंदर जाके चेक किया, एवरीथिंग इज़ ओके, सिर्फ ज्वेलरी का पाउच गायब है। चोर भी क्या स्मार्ट है, इस ढंग से करके चोरी करो जिससे अगले को पता नहीं चले, और वही चीज़ चोरी करो जो चाहिए, फिर आराम से बंद भी कर दो, डैमेज हो। क्योंकि वो लोग क्या पेन डालते हैं या ये अपना नॉर्मल बॉल पेन वगैरह डाल करके चेन को डैमेज करते हैं, डैमेज करके चोरी करके वापस बंद करके छोड़ देते हैं। देन दे फाउंड आउट कि हमारी तो ट्रेन के अंदर चोरी हो गई थी। नाउ दे वेंट बैक टू द रेलवे स्टेशन एट मुंबई। बॉम्बे सेंट्रल में चले गए, जाके उन्होंने रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे करके हम आए थे, हमारे सूटकेस से चोरी हो गई। आजकल ट्रेन के अंदर गैंग चलते हैं, लोगों को बेचा जाता कैसे, सब इस बंदे के पास ज्वेलरी है, आराम से चोरी करना, इस भाव की लेटेस्ट भाव तय होते, एक आदमी ने दूसरे को तो फाइनली एक आदमी चोरी करता, भैया तू जाके चोरी कर। तो ये दीज आर वेरी कॉमन थेप्स इन ट्रेन्स एटसेट्रा। जब मोमेंट दे आइडेंटिफाई, आप ज़्यादा सावधानी बरत रहो और करो, और हमारे साथ भी कितनी बार कितने लोगों के साथ चोरी हो जाएगी, बट दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्या आपने इंश्योरेंस करवा रखी है? यस, मिस्टर गुप्ता ने हाउस होल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, और लेकर के उसके अंदर उन्होंने कवर कर रखा जो गृह रक्षा पॉलिसी की जैसी है। ऑल दिस पॉलिसी जिसके अंदर ज्वेलरी अगर आपको घर में चोरी नहीं हुई, स्नैचिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं, गिर गई, पड़ गई, और या इस केस के अंदर आपके सूटकेस से निकाल लिया, इट इज कवर्ड इन द पॉलिसी, डोंट वरी। ऑल दिस पॉलिसी में एवरीथिंग इज कवर्ड, इवन मिसफॉर्चून इज ऑल्सो कवर्ड। ये वाली भी कवर है, रेलवे पुलिस को दिया साहब ये सामान मेरा ज्वेलरी का चोरी हो गया जो पाउच में था। फाइन, रेलवे पुलिस ने बोला आप जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहाँ जाके आप FIR दर्ज करो ऑन द बेसिस ऑफ दिस। वो गए, उन्होंने FIR दर्ज करी, बाकायदा उनको FIR मिल गई। 2 महीने के बाद उनको अंडर रिपोर्ट मिल गई कि ये फाइनल रिपोर्ट मिल गई अंडर सेक्शन 154 कि देयर इज नो ट्रेस ऑफ योर ज्वेलरी से, तो कोई पाउच में नहीं मिला। फाइन, इन द मीडियम उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म किया। जब वो दिल्ली लौट के आए, मेरे को सर्वेयर अपॉइंट किया इंश्योरेंस कंपनी ने, मैं जाके देखा, फाइन मिस्टर गुप्ता हर चीज़ अगले से लिए, कहाँ काम करते हो, क्या करते हो, बैंक बैलेंस कहाँ से ज्वेलरी। बोले साहब बाकायदा साहब मैं तो तनिष्क के शोरूम से बाई करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये रहा तनिष्क शोरूम का बिल, अगले साल मैं बाकायदा मेरा वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लिया हुआ, और जो लिया थी हर चीज़ का मैं इंश्योरेंस करवा रखा, प्रॉपर इंश्योरेंस मेरा है सारा का सारा। और ये चोरी भी देखिए, ये पॉलिसी में मेंशन है, ये मेरे FIR में, ये मैं आपसे क्लेम करा, दे आर ऑल परफेक्ट इन सिंक, दिस इज हाउ इट शुड बी। तो आप लोग प्रॉपर इंश्योरेंस अगर लेके चल के कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब देखिए उनके पास एक पाउच के अंदर था, पाउच का मैक्सिमम का डिटेल ले लो, सूटकेस था, सूटकेस को चेक कर लो, चेन है चेन चेक कर लो, ट्रेन के अंदर चोरी हुई, फाइन, ओके, देयर नथिंग टू डाउट। रेलवे पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म किया था, मुंबई के अंदर आपको सब चीज़ पता चल गई। अब ये इस टाइप की चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। साथ में मैं बोला कि भैया आपके लॉकर भी चेक करवा दो, ये सामान लॉकर में तो नहीं है, लॉकर में चेक करवा दिया, लॉकर में भी सामान नहीं था, फेयर एनफ। आई मेड माई रिपोर्ट एंड रिकमेंडेड, हाँ भाई इनको इतने अमाउंट का क्लेम उनको मिल जाना चाहिए। तो चोरी होने के बाद भी क्लेम मिलते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, प्रोवाइडेड आप प्रॉपर डिटेल्स रखें। आज के यंग जनरेशन बिल पे परचेज करते हैं, RTGS पे परचेज करते हैं, NEFT से करते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, फैंटास्टिक, इट क्रिएट्स ए बिल। बाकायदा आप GST पे करते हो जो 3% आप बाकायदा बिल आता, फाइन, गुड। ऐसे आदमी का इंश्योरेंस के अंदर अगर कभी लॉस हो जाए, नो डाउट एट ऑल, परफेक्टली यूज लगे देखिए, प्रोवाइडेड आप गृह रक्षा पॉलिसी ले लें। उसके अंदर ज्वेलरी का एक सेक्शन होता है जहाँ पर ऑल इस होता है, ज्वेलरी के लिए आपको क्लेम मिल जा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं अपने 35 साल के तजुर्बा आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, एक एक केस स्टडी के साथ, अलग अलग टाइप की चोरी, अलग अलग इंसिडेंट्स, एंड व्हाट हैपेंस, इंश्योरेंस कंपनी इज हैप्पी टू पे ए क्लेम व्हेन देयर इज अ लॉस, दे डोंट वांट टू रिजेक्ट ए क्लेम। वो तो आपको जेन्युइन लॉस है, हमने पॉलिसी लिया, फेयर एनफ, मैंने भी हमने रिपोर्ट बनाई, रिकमेंड करी, एंड द क्लेम वॉज फाइनली पेड। थैंक यू वेरी मच। हाय फ्रेंड्स, हमने अलग अलग टॉपिक के ऊपर, ज्वेलरी इंश्योरेंस के ऊपर बनाया, सारे टॉपिक देख के अलग अलग डिफरेंट स्टाइल से करके हमने बनाया हुआ। नंबर 2, अपने दोस्तों को सबसे शेयर कीजिए, फ्रेंड्स, रिलेटिव, जान पहचान वालों से, ये ज्वेलरी इंश्योरेंस कैसे करवाया जाए, ज्वेलरी इंश्योरेंस के बारे में डिटेल के अंदर यूट्यूब हमारी वीडियो में डाले हुए हैं।
नंबर 3, आप लोग अब सब फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कुछ भी तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन डालें, हम आपको जवाब देंगे, बताएंगे। और हमारा जो इतने सालों का तजुर्बा, जो 35-40 साल का, वो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग आवर चैनल, फॉर लाइकिंग आवर यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच।